ऑलवेज वेलकम साथियों, डिजिटल क्लास हमेशा आपके साथ। साथियों, अपनी फ्लूइड मैकेनिक्स एंड मशीन्स की सीरीज चल रही है। जो भी कंटेंट अब तक आपने पढ़ा है और आगे पढ़ने वाले हैं, वो सारा कंटेंट आप पीडीएफ फॉर्मेट में डाउनलोड कर सकते हैं। जैसा कि अपनी स्ट्रेंथ ऑफ मटेरियल सीरीज कंप्लीट हो चुकी है, सारे नोट्स आपको पीडीएफ फॉर्मेट में अवेलेबल हैं। आप इन नोट्सों का इस्तेमाल बेसिक से लेकर गेट लेवल एग्जामिनेशन तक कर सकते हैं। इससे पिछली वीडियो में साथियों हमने जाना था सर्कुलेशन क्या होता है, इसे किस प्रकार डिफाइन किया जा सकता है और क्या इसकी वैल्यूज हमें प्राप्त होती हैं। अब इस वीडियो में हम जानने वाले हैं साथियों सर्कुलेशन फॉर फोर्स्ड वॉर्टेक्स। सर्कुलेशन फॉर फोर्स्ड वॉर्टेक्स। फोर्स्ड वॉर्टेक्स या आप कहें वॉर्टेक्स मोशन को हम डिटेल में स्टडी कर चुके हैं साथियों। डिटेल में पिछली वीडियोज़ में कवर कर चुके हैं, आप चाहें तो वहाँ जाकर देख सकते हैं। जैसा कि हम जानते हैं फोर्स्ड वॉर्टेक्स में इस प्रकार से हमें स्ट्रीम लाइन नज़र आती है साथियों। इस प्रकार से फ्लूइड रोटेशन करता रहता है साथियों किसी डायरेक्शन में जिधर ओमेगा या फोर्स लगा हुआ है। जैसा कि साथियों पिछली वीडियोज़ में हमने जाना था किस प्रकार से कोई हम कर्व लेते हैं साथियों, कर्व सी होता है या फिर कोई लाइनें होती हैं जिनका हम सर्कुलेशन निकालते हैं तो उनका लाइन इंटीग्रल निकालते हैं साथियों। तो इस प्रकार यहाँ से हम ए बी सी डी ये एरिया ले लेते हैं साथियों, इसका हम लाइन इंटीग्रल निकालेंगे। इसको इस प्रकार से सेपरेट कर लिया है या फिर अलग सेक्शन कट कर लिया है। इस वॉर्टेक्स मोशन को आप इस प्रकार समझ सकते हैं। यहाँ पर साथियों इसका केंद्रक है, सेंटर है, इस प्रकार ये रेडियस है साथियों, यहाँ आर है और ये इस आर से कुछ ऊपर डी आर, इस प्रकार आप देख सकते हैं डिस्टेंस है। ये आर रेडियस, इस स्ट्रीम लाइन को रेडियस नाम दे दिया साथियों, इससे ऊपर डिस्टेंस को डी आर जो कि अगली स्ट्रीम लाइन है अपनी, इस प्रकार साथियों। और जो ये सेक्शन है साथियों इसके मध्य में डी थीटा एंगल बन रहा है, यहाँ पर आप देख सकते हैं इस प्रकार इसको प्रदर्शित कर रखा है और इसका रोटेशन अपना एंटी क्लॉकवाइज है इस प्रकार से। अब इस डी थीटा से साथियों इस आर की हम लेंथ निकाल सकते हैं। जैसा हम जानते हैं कितनी होती है साथियों, आर डी थीटा के बराबर होती है। आर जो लेंथ है इसकी जितनी रेडियस होती है साथियों उसका एंगल से मल्टीप्लाई कर दिया जाता है। तो इसकी लेंथ आर डी थीटा और इसकी लेंथ कितनी हो जाएगी साथियों, इसमें आर में डी आर और जुड़ गया है तो यहाँ पर आर प्लस डी आर डी थीटा साथियों, इसकी लेंथ इतनी हो जाती है। इसकी लेंथ हम जानते हैं साथियों डी आर है, जैसा कि अभी आपको बताया था कुछ डिस्टेंस ऊपर है। इस प्रकार से अब हमें इसकी चारों तरफ से लेंथ पता चल चुकी है साथियों और इसका नाम ए बी सी डी इस प्रकार नामकरण है इसका। अब साथियों इसकी किसी भी लाइन पर आप किसी भी लाइन पर टेंजेंट खींचना चाहेंगे तो वहाँ आपको टेंजेंशियल वेलोसिटी पता चल जाएगा। इस प्रकार से आप किसी पॉइंट पर इसकी टेंजेंशियल वेलोसिटी निकाल सकते हैं। तो साथियों टेंजेंशियल वेलोसिटी इसकी कांस्टेंट है क्योंकि रेडियस कांस्टेंट है, ओमेगा कांस्टेंट है। टेंजेंशियल वेलोसिटी आर ओमेगा के बराबर होती है साथियों, तो ये कांस्टेंट है और इसकी डायरेक्शन एंटी क्लॉकवाइज है क्योंकि रोटेशन इधर की तरफ हो रहा है साथियों इस प्रकार से। और ऊपर हम सर्कुलेशन इस प्रकार से ले रहे हैं साथियों ए बी सी डी इस प्रकार, और इसका रोटेशन किस प्रकार हो रहा है, इधर की तरफ हो रहा है। तो इससे हम रोटेशन देखेंगे साथियों इसका, और अपनी जो इंटीग्रल ले रहे हैं लाइन इंटीग्रल उसकी डायरेक्शन देखेंगे साथियों किस प्रकार उसकी डायरेक्शन है। तो इस प्रकार हम पाते हैं ए बी जो अपनी लेंथ है उसमें इधर की तरफ अपना रोटेशन चल रहा है, इधर की तरफ हम इस डायरेक्शन में जा रहे हैं लाइन इंटीग्रल के लिए। यह कहें सॉरी दोस्तों, वीडियो में कुछ रिकॉर्डिंग प्रॉब्लम्स हो सकती हैं, लेकिन आप पूरी वीडियो देखेंगे तो सारे कॉन्सेप्ट आपके क्लियर हो जाएंगे। इस प्रकार साथियों इसका रोटेशन ऊपर की तरफ इसका जिधर हम सर्कुलेशन ले रहे हैं ये डायरेक्शन है। तो इस प्रकार से किसी पॉइंट पर या पूरी लाइन पर आपको इस प्रकार से वेलोसिटी मिलेगी। इसकी टेंजेंशियल वेलोसिटी आर ओमेगा के बराबर है और इसकी लेंथ कितनी है साथियों, आर डी थीटा के बराबर है। जो ए से बी तक का अपना सर्कुलेशन ले रहे हैं, इसका लाइन इंटीग्रल निकालेंगे साथियों ए से बी तक, तो इसकी डिस्टेंस कितनी है, आर डी थीटा के बराबर है। इस प्रकार इसकी डायरेक्शन ऊपर की तरफ है साथियों, बी से सी की तरफ जाते हैं हम, तो यहाँ पर इस प्रकार से वेलोसिटी इधर ही रहेगी साथियों। तो इस प्रकार से ऊपर की तरफ जो ये डी आर है और वेलोसिटी इस प्रकार इधर से इस प्रकार आप देख सकते हैं इसको। यहाँ इस वेलोसिटी पर आप कोई टेंजेंट लेंगे साथियों और ये ऊपर की तरफ जो डायरेक्शन है इसके मध्य में कितना एंगल बनता है वो कंसीडर करेंगे। तो इस पॉइंट पर हमें 90 डिग्री एंगल मिलता है साथियों। एंगल यहाँ पर कितना बनेगा, थीटा इज इक्वल टू 180 क्योंकि डायरेक्शन अपोजिट है साथियों। इस प्रकार से 180 एंगल मिल रहा है। तो यहाँ पर एक दूसरे पर परपेंडिकुलर है या फिर इस प्रकार डायरेक्शन आपको 90 डिग्री एंगल मिल रहा है साथियों। और यदि आप सी से डी की तरफ आते हैं, इस प्रकार आप देख सकते हैं सी से डी की तरफ आते हैं, इसकी लेंथ कितनी है, आर डी थीटा ओमेगा।
ये तो इसकी टेंजेंशियल वेलोसिटी है साथियों, क्योंकि इधर की तरफ ये रोटेशन कर रहा है और इसी डायरेक्शन में, सेम डायरेक्शन में इसकी लेंथ कितनी है, यहाँ पर आप देखेंगे आर डी थीटा। इस प्रकार साथियों इन दोनों के मध्य में एंगल 0 डिग्री बनता है। ये साथियों कॉस थीटा के लिए इस्तेमाल कर रहे हैं हम, क्योंकि डॉट प्रोडक्ट निकालते हैं तो कॉस थीटा आता है, उसके लिए एंगल इस्तेमाल करने वाले हैं। इस प्रकार आप एंगल भी ध्यान रखें। और लास्ट डी से ए के लिए, यहाँ पर आप देख सकते हैं डी से ए के लिए सेम वही रोटेशन बनेगा साथियों, इसमें भी एंगल बनता है 90 डिग्री। इस प्रकार आप टेंजेंट निकालेंगे नीचे की तरफ तो एंगल 90 डिग्री बनेगा साथियों यहाँ पर। अब यदि इसी प्रकार इसका हम लाइन इंटीग्रल निकालें साथियों ए बी सी डी, तो इसे हम इस प्रकार लिख सकते हैं सर्कुलेशन ए बी सी डी या अपर केस गामा ए बी सी डी इज इक्वल टू, इस प्रकार से लाइन इंटीग्रल ऑफ क्लोज कर्व सी वी वेक्टर डॉट डी एल वेक्टर। साथियों ये लाइन इंटीग्रल है। अब इसको साथियों डॉट प्रोडक्ट को किस प्रकार हम चेंज कर सकते हैं, वी डॉट डी एल कॉस थीटा। ये क्लोज कर्व सी के लिए लाइन इंटीग्रल चल रहा है साथियों। अब जैसा हम जानते हैं साथियों सर्कुलेशन ए बी सी डी के लिए सभी का हमें एक एक लाइन का इंटीग्रेशन अलग से निकालना होगा। इस प्रकार से साथियों इनको अलग अलग पार्टों में डिवाइड कर लेते हैं। ए बी के लिए इंटीग्रल, बी सी के लिए, सी डी के लिए इंटीग्रल और ये डी ए के लिए। इस प्रकार इंटीग्रल आप निकाल सकते हैं। जैसा कि हम जानते हैं थीटा 180 डिग्री हो तो कॉस की वैल्यू नेगेटिव होती है, 90 पर 0 होती है और 0 पर कॉस की वेलोसिटी 1 होती है साथियों। तो इस प्रकार से यहाँ पर ये एंगल इस्तेमाल करते हुए यहाँ पर आप देखेंगे यहाँ एक 180 डिग्री एंगल बन रहा था तो वैल्यू नेगेटिव आ जाएगी अपनी, और यहाँ पर 90 डिग्री बन रहा था साथियों तो ये दोनों जीरो हो जाएंगे। सॉरी ये वाला 0 होगा साथियों। इन दो पर 90 डिग्री बन रहा है, बी सी पर और डी ए पर 90 डिग्री बनता है, जो कि अपने इस प्रकार से एंगल हैं ए बी सी डी। और ये इस प्रकार से इन दोनों पर 90 डिग्री एंगल बनता है, अपना सी डी पर 0 एंगल बनता है साथियों। तो इस प्रकार से अब आप लिख सकते हैं वेलोसिटी कितनी है उसकी, आर ओमेगा आर डी थीटा। स्ट्रेट लाइन के लिए साथियों इंटीग्रल एलिमेंट हम डी एल इस्तेमाल करते हैं, और आर्क वाली लाइन हो साथियों उसके लिए अपन इंटीग्रल एलिमेंट आर डी थीटा इस्तेमाल करते हैं, क्योंकि ये बहुत छोटी लाइन होती है तो इसे स्ट्रेट माना जा सकता है, जिसकी लेंथ होती है आर डी थीटा के बराबर। इस प्रकार साथियों इसके लिए ये वैल्यू माइनस आर ओमेगा आर डी थीटा, और इसके लिए साथियों आर प्लस डी आर ओमेगा आर प्लस डी आर इंटू डी थीटा। इस प्रकार से साथियों इनकी वैल्यू हम फाइंड आउट कर लेते हैं। इनका इंटीग्रेशन कर साथियों यहाँ पर साथियों इसका इंटीग्रेशन आपको ये प्राप्त होता है, क्योंकि जो ये v है वेलोसिटी कांस्टेंट होती है साथियों, और जो ये dl है ये dl एक पॉइंट की आपको डिस्टेंस बता रहा है, फुल आर्क की लेंथ कितनी है dr थीटा के बराबर है साथियों। इस प्रकार इसका इंटीग्रेशन ये हो जाता है। अब इनको आगे सॉल्व करने के लिए आर स्क्वायर माइनस साइन लगा हुआ है, माइनस आर स्क्वायर ओमेगा डी थीटा प्लस, अब इनका मल्टीप्लाई कर लेंगे साथियों तो ये दोनों सेम वैल्यू में मल्टीप्लाई हो रही है तो इनका स्क्वायर कर देंगे आर प्लस डी आर स्क्वायर ओमेगा डी थीटा। अब इस स्क्वायर को खोलते हैं साथियों, ये वैल्यू सेम नीचे इस्तेमाल कर ली है। आर स्क्वायर को खोलेंगे साथियों तो ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर से आर स्क्वायर प्लस डी आर स्क्वायर प्लस 2 आर डी आर ओमेगा डी थीटा। अब यदि साथियों इससे मल्टीप्लाई होगी वैल्यू पॉजिटिव मिलेगी हमें, ये नेगेटिव वैल्यू तो ये एक दूसरे को कैंसिल आउट कर देंगे साथियों इस प्रकार। अब ये डी आर साथियों ऑलरेडी बहुत छोटी स्मॉल वैल्यू है साथियों, इसका आप स्क्वायर करेंगे तो और छोटी हो जाएगी, 0 के बराबर इसे आप मान सकते हैं। तो हमें 2 आर डी आर ये वैल्यू प्राप्त होती है, मल्टीप्लाई में आपको ओमेगा डी थीटा प्राप्त हुआ है। तो इस प्रकार से आप लिख सकते हैं सर्कुलेशन ए बी सी डी इज इक्वल टू 2 ओमेगा, ये वैल्यू आप लिख रहे हैं तो इसको इस प्रकार लिख सकते हैं 2 ओमेगा, और ब्रैकेट में आप ले लीजिए डी आर आर डी थीटा, जो कि साथियों एरिया के बराबर होती है। जो अपना वो कर्व था इसका टोटल एरिया कितना होगा साथियों, इसकी लेंथ और इसकी लेंथ इक्वल मान लेंगे, इसकी लेंथ डी आर है क्योंकि ये बहुत छोटी लेंथ है साथियों। तो इस प्रकार से डी आर और ये वाली जो इस प्रकार लेंथ है इसकी ऊपर वाली ले नीचे वाली, ये किसके बराबर है आर डी थीटा के बराबर साथियों, बहुत छोटी लेंथ है इसलिए इनको इस प्रकार आप लिख सकते हैं। तो ये एरिया बनाते हैं तो 2 ओमेगा इंटू एरिया, इस प्रकार साथियों हमें सर्कुलेशन प्राप्त हो जाता है। अब जैसा कि जानते हैं हम 2 ओमेगा वोर्टिसिटी के बराबर होता है, इसको इस प्रकार लिखा जा सकता है सर्कुलेशन ए बी सी डी इज इक्वल टू वोर्टिसिटी इंटू एरिया। इस प्रकार साथियों हमें सर्कुलेशन वोर्टिसिटी इंटू एरिया प्राप्त होता है, जैसा कि पिछली स्लाइड में भी हमें ये रिलेशन प्राप्त हुआ था जो कि सर्कुलेशन हमें बताता है। अब आप चाहें तो साथियों सर्कुलेशन फॉर फ्री वोर्टेक्स सेम मेथड इस्तेमाल करेंगे,
और आप वेलोसिटी की जगह, टेंजेंशियल वेलोसिटी की जगह आप लिखेंगे कांस्टेंट डिवाइडेड बाय आर। वी विल गेट, हमें प्राप्त होगा साथियों रोटेशन, या आप कहें सर्कुलेशन ABCD इज इक्वल टू 0। इरोटेशनल फ्लो होगा साथियों। इससे प्रूव होता है जो अपना फ्लो है इरोटेशनल फ्लो है, सर्कुलेशन 0 प्राप्त हो रहा है फ्री वॉर्टेक्स फ्लो के लिए। उम्मीद करते हैं साथियों वीडियो में दी गई जानकारी आपको अच्छे से समझ में आई होगी। अभी भी आपका कोई कन्फ्यूज़न है तो आप हमसे कमेंट कर पूछ सकते हैं साथियों। आप चाहें तो कांटेक्ट कर सकते हैं। कांटेक्ट लिंक आपको वीडियो डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी। आपके सुझावों का, आपके फीडबैक का हमें इंतज़ार रहेगा। वीडियो को अंत तक देखने के लिए, चैनल को सपोर्ट करने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।